नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सुनील जी की है। टेक्नीशियन थे, इलेक्ट्रिकल का काम करते थे मेंटेनेंस कंपनी में, और उनके साथ में ये घटना घटी थी। साल 2007 में दिल्ली के रहने वाले थे। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं सुनील जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। इस घटना को मैं भूल ही नहीं पाता। दिवाली वाली रात थी, दिवाली की रात की ये घटना थी। आज जब मैं अपने काम से लौट करके अपने घर जा रहा था, हर तरफ दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी में था और ड्यूटी ख़त्म करके तब रात का 10 बज रहा था। मेरा भरा पूरा परिवार था, ऐसी बात नहीं थी कि मैं अकेला था। मेरा पूरा फैमिली अब मेरे साथ में रहती थी। अब मैं भी दिवाली का आनंद लेना चाहता था, पटाखे छोड़ना चाहता था। उम्र कोई कोई ज़्यादा विशेष तो नहीं थी, मेरी 24-25 साल का उम्र थी, शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी फैक्ट्री से जैसे निकलता हूँ ना, जहाँ हमारी बाइक पार्किंग होती थी, रोड का एरिया था, बाढ़ से घिरा हुआ था। दूसरी जगह में, दूसरी साइड में कुछ पेड़ पौधे थे। सन्नाटा पसरा हुआ था रात के। अब उस टाइम में 9, साढ़े 9 का वक्त था। मैं अपने बाइक के पास जाता हूँ ना, तो दूर से ही मैं जहाँ पर मैं बाइक खड़ा करता हूँ, मुझे तो जगह का अनुमान था। मैं जब अपनी बाइक की तरफ देखता हूँ ना, अंधेरे में मुझे अपनी बाइक के सीट पर कोई बैठा हुआ था। देखने में कोई औरत ही या लड़की लग रही थी। आज अंधेरी रात थी। अब मैं एक तरह से कहूँ ना कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे आंखों का धोखा है। मैं अपने बाइक के पास जाता हूँ और तब देख करके मैं हैरान रह जाता हूँ कि वहाँ कोई नहीं है, खाली है सीट। जिस सीट पर कुछ देर पहले मैंने किसी लड़की को बैठे हुए देखा, अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था कि कौन हो सकता है भाई। सब लोग अपने अपने घर में हैं। अब मेरी तो ऐसी ही ड्यूटी थी, मैं टेक्नीशियन था, इलेक्ट्रिशियन था, और मेरी यही छुट्टी का टाइम होता था। मैं कुछ ज़्यादा सोचता विचारता नहीं हूँ। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मैं अपने बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ। घर में हमारे सब कुछ त्यौहार मना रहे थे, त्यौहार मन भी गया था, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। मेरी माँ जो थी ना, मेरी इंतज़ार कर रही थी। वो ऐसा ही करती थी, जब तक मैं घर ना पहुँच जाऊँ ना, कभी खिड़की पर और कभी कभी छत पर खड़ी दिखाई देती थी। हमारा घर एक ही मंजिल का था बना हुआ। और ऐसे ही उस रात भी हुआ। जब मैं अपने घर पहुंचता हूं तो रास्ते में मेरे साथ में ऐसा कुछ घटना नहीं घटती है। बड़े आराम से मैं अपने घर पहुंच जाता हूं, जहां मैं बाइक अब खड़ा करता हूं, और उसके बाद मैं आवाज़ लगाता हूं कि माँ या घर के कोई भी सदस्य दरवाज़ा खोल दे, ताकि मैं बाइक को अंदर खड़ा कर सकूं जहां मैं खड़ा करता था। जब मैं आता हूं ना घर के पास में, तो मुझे माँ नज़र आ जाती है, छत पर खड़ी हुई, रोज़ाना की तरह। कभी नीचे खिड़की पर वो नज़र आती थी, और आज छत पर थी। आज तो दिवाली का सब उत्सव ही मना रहे थे, पटाखे उटाखे चल रहे थे। जैसे ही मैं खड़ा करता हूँ ना, मेरी माँ दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। ऐसा ही करती थी वो, आके दरवाज़ा खोलती है, और तब मैं अपना बाइक स्टार्ट करके और दरवाजे के अंदर प्रवेश कर देता हूँ। जहाँ मैं बाइक खड़ा करता हूँ ना, मेरी माँ मुझे अब मेरी बाइक को घूर घूर कर देख रही है। मैं पूछने लगा कि माँ ऐसे क्या देख रही है, मेरी बाइक को ऐसे क्या हो गया, बाइक तो सब ठीक ठाक है। माँ कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप एक टकटकी बांधे हुए अब बाइक की तरफ देख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोलने लगा कि माँ ऐसा क्या हुआ है, आप मेरी बाइक को देखी नहीं है क्या? कोई नई बाइक थोड़ी है, ये तो पुरानी ही है, रोज़ देखती हो, तो आज इसमें कौन सा बात हो गया है, कैसे आप देख रही हो? माँ की आवाज़ निकल नहीं रही थी। जब मैं माँ को छोड़ता हूँ, तब माँ जैसे अब होश में आती हूँ और कहती है कि अरे बेटा, थोड़ी देर पहले जब तू बाइक लेके आ रहा था ना, तो मैं छत पर खड़ी थी। तेरे बाइक के पीछे में कोई लड़की बैठी हुई थी। कौन थी लड़की वो? और जब बाइक खड़ा करता है ना, तो वो लड़की, मेरा एक पल के लिए आंखें बस इधर से उधर होती है, और वो लड़की कहाँ चली गई।
कौन थी लड़की जिसको बिठा के लाया है? क्या कोई तेरी प्रेमिका है? ऐसे ही माँ अब बोल पड़ी। जब मैं माँ को ये बात सुनता हूँ तो हंस पड़ता हूँ। अब मैं कहने लगता है, माँ कैसी बात करती हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं माँ के समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने जो देखा है वो हो ही नहीं सकता। हमारे बाइक के पीछे कोई लड़की बैठ जाए और मुझे एहसास भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं माँ को समझाने लगा और घर में उत्सव भी था, पटाखे वटाखे सब चल रहे थे, तो मैं भी अपने पटाखे में अब व्यस्त हो गया। लेकिन माँ का मैं चेहरा देख रहा था, माँ सोच में डूबी हुई थी, कोई जैसे चिंता कर रही हो। आखिरकार रात के 12 बज चुका था। उत्सव अब एक तरह से थमने लगा। सब लोग थके हारे थे, सब आराम करना चाहते थे, और मैं भी माँ को अब बोल दिया कि माँ मैं भी थका हुआ हूँ और जा रहा हूँ सोने के लिए, जल्दी मत जगाना। क्या कि मैं दोपहर की मेरी ड्यूटी होती थी, 2 बजे मैं निकलता था और तभी मैं रात को 10 बजे छूटता था, तो मुझे तो आराम करना चाहिए। माँ कुछ बोलती नहीं है। मैं अपने कमरे में आ करके अपने बिस्तर पर आके सो जाता हूँ। लाइट बंद करने की आदत थी मेरी, अंधेरे में मुझे नींद आती थी, और लाइट जब जलती थी ना तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी, और उस रात भी ऐसा करता हूँ। सब शांत हो गया माहौल, पटाखे वटाखे रुक रुक के चल रहे थे, उसकी आवाज़ कभी कभी मुझे जगा भी देती थी, और मैं नींद में था। ऐसा एहसास होता है कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। सांसों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब पटाखे एक चलता है ना, आते मेरी आंख खुल जाती है। हालांकि रात का 12:30 से ऊपर का वक्त हो चुका था, और जब मुझे एहसास होता है कि मेरे बगल में कोई है, कौन हो सकता है भाई? मैं सच कहूँ ना कि मैं नींद में था, आंखें बोझिल थी, मैं उठना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि कोई अब मेरे ही घर के कोई सदस्य होगा, मेरे चचेरा भाई होगा, कोई और होगा, आके सो गया होगा। थका हुआ था, अब मैं उठने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन इतना एहसास हो चुका था कि मेरे बगल में कोई न कोई तो लेटा जरूर है। मेरे घर का दरवाज़ा ही बंद नहीं रहता था, खुला ही रहता था। अब फिर मैं सो जाता हूँ। जब धीरे धीरे मेरे बालों को कोई सहलाना शुरू करता है ना, तब जाके मेरी आँख खुल जाती है। अंधेरा था कमरे में, घोर अंधेरा था। अब पटाखे की आवाज़ बिल्कुल थम चुके थे, मतलब रात अब ज़्यादा हो चुकी थी, लोग बाग सो चुके थे। जब मुझे कोई सहला रहा है ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि हमारे भाई वगैरह जो हैं, चचेरा वगैरह, अब मेरे साथ में ऐसी हरकत क्यों करेंगे? सच कहूँ ना, एक पल के लिए मेरा जिस्म जो था ना कांप गया था। कौन है, कौन है, मैं ऐसे ही बोला, छूटते ही उठ के बैठ गया। लेकिन अभी भी कमरे में अंधेरा था, घनघोर अंधेरा। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच लिया, जैसे दीवार के साइड में कोई बैठा हुआ है। जैसे मैं उठा, शायद वो भी उठ चुका था, लेकिन कौन था अभी तक मुझे एहसास नहीं था। मुझे लगा कि कोई मेरे भाई वगैरह मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहा है। पहली बार मुझे ऐसा लगा। तब मैं डांटने लगा कि देखो, बहुत हो चुका मजाक, जाओ अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, मुझे सोने दो। अब मैं बोल करके कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। मुझे लगा कि मेरी बात का असर होगा, लेकिन असर नहीं होता है। मैं एहसास कर रहा हूँ कि दीवार के साथ में कोई बैठा हुआ है। अभी तक मुझे पता नहीं चला था कि है कौन, मेरे रिश्तेदार में से हैं, मेरे भाई में से, भाई बंधु में से हैं, कि कौन है। अचानक एक और पटाखा छूटता है। पटाखे की आवाज़ जैसे ही आती है, माँ को नींद खुल जाता है। हाँ, माँ अपने कमरे से निकल करके मेरे कमरे की तरफ, उसकी आदत थी कि वो झांकती थी कि मेरा बच्चा सोया हुआ है कि नहीं है, लेकिन अंधेरा था ना। और उसी टाइम जैसे वो कमरे में प्रवेश करती, और हमेशा उसका स्विच बोर्ड पता था कि कहाँ पर स्विच बोर्ड है। वो जला के देख लेती थी कि मेरा बच्चा सुकून से सो रहा है ना। और वैसे ही उस रात भी करती है। जैसे ही स्विच जलाती है ना, अब मैं तो जगा हुआ था, मुझे लगा कि मेरे साथ में मजाक चल रहा है, मेरे भाई बंधु मेरे साथ में कोई गेम खेल रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही माँ स्विच ऑन करती है, और जैसे ही कमरे में उजाला होता है, और जो मैं देखता हूँ ना, तो मैं दहल जाता हूँ। और साथ में माँ की चीखें भी बहुत तेज सुनाई देती है। माँ ने भी देखा था उसको। अब मैं तो बिल्कुल उसके जैसे गोद में बैठा हुआ हूँ, दीवार से चिपकी हुई बैठी हुई थी। ऐसी कंडीशन थी। एक
लड़की जिसकी आंखें बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, चेहरा सांवला सा और कपड़ा लाल रंग का पहने हुए, और जैसे मुझे खींच करके दीवार में अब एक तरह से बैठी हुई है। जब माँ देखती है ना तो वो तो चीखती है, और साथ में मैं उछल करके पलंग से दूर अब कूद जाता हूँ। अब इसके बाद में हम दोनों माँ बेटे उस जगह से भागते हैं शोर करते हुए, और तब तक हमारे घर के सारे सदस्य जाग जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सुनील, क्या हुआ? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं फूट पा रही है। और मेरी माँ का भी यही हालत था। और तब सबसे पहले मेरी माँ ने ही अब सब कुछ बताया कि कमरे में कोई चुड़ैल आ घुसी है। मैंने उसको सुनील के बाइक पर देखा था। मैं सुनील से पूछा भी था कि कौन है, और तब मुझे एहसास नहीं था कि जो हो सकती है कोई चुड़ैल हो सकती है, लड़की के रूप में थी। जब ये खबर सब कोई देखता है, सुनता है, तो सब डर जाते हैं। कमरे के अंदर में है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे कमरे में अंदर जाए, और ख़ास करके तो मैं इतना डरा हुआ था, इतना भयभीत था, कोई हिम्मत नहीं करता जाने के लिए। आखिरकार हमारे जो बाबूजी थे यानी पिताजी, वो बाहर वाले कमरे में अब लेटते थे, उन तक बात पहुंचती है। अब इसके बाद वो भी आते हैं। क्या हुआ सुनील, क्या हुआ? सब मैं क्या सब सुन रहा हूँ, क्या ये सब, क्या ड्रामा चल रहा है? कौन है, कहाँ चुड़ैल है, मुझे भी दिखाओ। पिता को सब कोई अब रोक रहा था कि मत जाइए मत जाइए, उस कमरे में चुड़ैल है, हम सुबह में किसी तांत्रिक को, पंडित को बुलाएंगे। ये सुनील के साथ में आई है बाइक पर बैठ करके। सब मेरे को दोस्त दे रहे थे। पिताजी नहीं माने और वो कमरे के अंदर अब झांक कर देखने लगे, और कहने लगे कहाँ है, कहाँ है तुम लोग, खाम खा डरे हुए, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी में जब पिता ऐसी बात बोलते हैं तब हमारे परिवार के सदस्य थोड़ा साहस करते हैं, वो भी कमरे में जाकर देखते हैं तो कमरा बिल्कुल खाली है। पलंग के नीचे सब कुछ चेक कर लेते हैं, कोई भी नहीं है। और वो रात थी कि सब कोई डर में था, बस मेरे पिता नहीं डरे थे। वो कह रहे थे कि कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ में ऐसा हुआ था। बचपन की कहानी बताने लगे कि मेरे साथ भी एक चुड़ैल लड़की आ चुकी थी, लेकिन वो हवा होती है। लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि हवा अलग चीज़ होती है, आई तो साक्षात एक लड़की की तरह थी। मेरा बाजू पकड़ के एक झटके में मुझे दीवार के साथ चिपका के जैसे उसके गोद में आ बैठा हूँ। मेरे साथ में ऐसा किया था। अब मैं उसको देखा भी था एक बार अपने पार्किंग में, जहाँ मैं बाइक लेने गया था, और उसके बाद मेरी माँ ने छत पर से देखी थी, और तीसरी बार हम दोनों ने एक साथ देखा था। ये कैसे हो सकता था? खैर, अब किसी तरह से सुबह हुई, और सुबह होते ही मेरे पिताजी कहने लगे कोई घबराने वाली बात नहीं, हवा थी निकल गई, थोड़ी रुकती है वो, इधर से आई उधर चली जाती है, चुड़ैल किसी घर में रुकती नहीं है, उनका ये मानना था। लेकिन मेरे जो माँ थी ना, अब पिताजी के बात पर अब विश्वास नहीं किया, पंडित जी को बुला के लाई। अब इसके बाद में हमारे घर में विधिवत ढंग से पूजा पाठ कराया गया उसी कमरे में, और तब जाके थोड़ा मन में शांति मिला था। लेकिन इसके बाद उस पार्किंग में जहाँ मैं बाइक खड़ा करता था, अब मैं वहाँ से अपना जगह चेंज कर दिया। बिल्कुल जहाँ से एंट्री होती थी मैं वहाँ पर लगाने लगा। लेकिन जब जाता था ना 10 बजे के आसपास अपनी बाइक अब लेने के लिए, मैं थोड़ा डरा रहता था, देखता था चारों तरफ कि कोई वही लड़की तो नहीं आसपास में खड़ी है, लेकिन अब मुझे वो लड़की दिखाई नहीं दी। अब फिर आराम से घर में आ जाता था, लेकिन मैं अपने कमरे में सोना ही अब बंद कर दिया था। मैं भैया के कमरे में, जो बाहर विदेश गए हुए थे, उनके कमरे में इस्तेमाल करता था, वहीं पर सोता था। ये जो डर है ना, मेरे साथ में काफ़ी दिनों तक रहा। इसके बाद भैया भी लौट आते हैं, तब जाकर के कहते हैं कि अपने कमरे में जाकर सो, तब जाके मैं अब डर डर करके उस कमरे में आता हूँ। आधी रात के वक्त जैसा होता है ना, मैं लाइट बंद नहीं करता हूँ, लाइट जला करके अब सोता हूँ। लेकिन उसके बाद में सही में जब पूजा पाठ हो चुका था ना, तब से हमारे घर में वो लड़की कभी नहीं दिखी, ना मेरे बाइक पर बैठी हुई नजर आई। पिताजी का मानना था ना कि जो आत्माएं होती हैं ना, ये हवा की तरह होती हैं, इधर से आती हैं और इधर से निकल जाती हैं। लोग बाग उसी में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। वो एक जगह पर कभी स्थिर रहती नहीं है, तो उनसे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ उनको समझाती थी कि तुम अपना
जो बात है ना अपने तक सीमित रखो। देखो, हमारे लड़के को परेशानी हो गई, हम भी डर चुके थे। आखिरकार हमारे लड़के को वो क्यों पीछा करते हुए उस फैक्ट्री से लेकर के घर तक आई थी? उसका इरादा क्या था? वो रात में मेरे बेटे के साथ में क्या करना चाहती थी? वो तो संजोग से मैं उस वक्त पहुंच गई, लाइट जला के अपने बच्चों को देखना चाहा कि सो रहा है, चादर वादर ओढ़ रखा है या ऐसे ही सो रहा है, जैसे मेरी आदत है रोज़ का। अगर मैं रात को नहीं जाती तो हो सकता है कि मेरे बच्चे के साथ में कुछ गलत भी हो जाता। माँ का कहना अपनी जगह पर सही था, लेकिन पिताजी जो थे ना, उनका सोच विचार कुछ अलग ही था। और उनका आज मतलब आप तो नहीं रहे, अब मानना था कि ये सब हवा होती है, हवा की तरह आती हैं और हवा की तरह चल जाती है। लेकिन मेरे माँ का मानना था कि नहीं, एक बार जो घर में प्रवेश कर गई ना तो आसानी से निकलती नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुनील जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फिर हम कल लेके आते हैं एक नई कहानी इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।